द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर किताब को रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा है। ये किताब इंसानों के व्यवहार, प्रवृत्ति, सोच और मानसिकता को समझने की कला सिखाती है। दोस्तों, इंसान एक रहस्यमय प्राणी है। हम में भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, भय है और एक जटिल स्वभाव है जिसे समझना आसान नहीं। हम रोज अपने आसपास के लोगों के व्यवहार से प्रभावित होते हैं। कोई हमें धोखा देता है, कोई हमारी भावनाओं से खेलता है, तो कोई बिना किसी कारण हमसे जलन रखता है। दोस्तों, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या हम इंसानों के स्वभाव को समझ सकते हैं, और अगर हाँ तो कैसे? द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर ऑथर रॉबर्ट ग्रीन की एक अद्भुत कृति है जो मानव व्यवहार की गहराइयों में उतरती है। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने अंदर छिपे भावनात्मक तूफान को पहचाने, दूसरों की सोच को समझे, उनके इरादों को पढ़े और जीवन में प्रभावशाली संबंध बनाए। ये किताब केवल दूसरों को समझने के लिए नहीं, बल्कि खुद को जानने और अपने व्यक्तित्व को निखारने का भी एक अद्वितीय मार्गदर्शन है। यह एक ऐसी किताब है जो हमें जीवन के हर क्षेत्र, रिश्ते, करियर, नेतृत्व और आत्मविकास में शक्तिशाली बना सकती है। यह ज्ञान है जो केवल पढ़ा नहीं, जिया जाता है। अगर आप मनुष्यों को गहराई से समझना चाहते हैं तो यह किताब एक अनमोल खजाना है। दोस्तों, आइए जानते हैं मानव स्वभाव के 13 नियम। नंबर 1, खुद को जानो, नो योरसेल्फ। पहला नियम है कि इंसान को पहले खुद को समझना चाहिए। हमारे भीतर कई प्रकार की भावनाएं होती हैं, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, डर। ये सब हमें नियंत्रित करते हैं। जब तक हम इन्हें पहचानते नहीं हैं, तब तक हम दूसरों को भी नहीं समझ सकते। यह मानव स्वभाव को समझने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। अक्सर हम दुनिया को समझने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने भीतर झांकने की फुर्सत नहीं लेते। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जब तक हम अपनी भावनाओं, कमजोरियों, इच्छाओं और स्वभाव को नहीं समझते, तब तक हम ना तो दूसरों को सही से समझ सकते हैं और ना ही जीवन में संतुलन बना सकते हैं। हर इंसान के भीतर क्रोध, ईर्ष्या, लालच, भय, प्रेम, करुणा जैसे कई भावनात्मक प्रवाह चलते रहते हैं। हम कई बार इन भावनाओं के वश में आकर ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिनका पछतावा हमें बाद में होता है। खुद को जानने का मतलब है इन भावनाओं को पहचानना, स्वीकारना और उन पर नियंत्रण पाना। जब हम अपनी सोच, व्यवहार और आदतों का विश्लेषण करते हैं, तब हमें अपने भीतर छिपे अवसर और खतरे दोनों दिखने लगते हैं। खुद को जानने वाला व्यक्ति आत्म जागरूक होता है और आत्म नियंत्रण रखता है और अपने जीवन की दिशा को खुद तय करता है। दोस्तों, खुद को जानो केवल एक दर्शन नहीं, बल्कि सफलता, शांति और आत्मविकास की पहली सीढ़ी है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए रोहित एक ऑफिस कर्मचारी है जो अक्सर गुस्से में आ जाता है। जब कोई उसकी आलोचना करता है, वह यह समझता है कि समस्या दूसरों में है, लेकिन बार बार के झगड़ों के बाद उसका आत्मविश्लेषण शुरू होता है। वह एक दिन बैठकर सोचता है, क्या मुझे वाकई इतनी जल्दी गुस्सा आ जाता है? क्यों मैं आलोचना को निजी अपमान समझता हूँ? धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि बचपन में उसे बार बार नीचा दिखाया गया था, जिससे वह अंदर से असुरक्षित हो गया। अब जब भी कोई उसकी कमियों की ओर इशारा करता है, वह आक्रामक हो उठता है। ये आत्मचिंतन उसे ये समझने में मदद करता है कि गुस्सा उसकी रक्षा प्रणाली है, न कि समाधान। इसके बाद वह अपने गुस्से को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। गहरी सांस लेना, प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना और आलोचना को विकास का अवसर मानना सीखता है। यह उदाहरण दर्शाता है कि खुद को जानने से कैसे इंसान अपने व्यवहार को बदल सकता है और एक संतुलित, सकारात्मक जीवन की ओर बढ़ सकता है। नंबर 2, भावनाओं को नियंत्रण में रखो,
कंट्रोल योर इमोशंस। इंसान स्वभाव से भावनात्मक प्राणी है। हमारे निर्णय, प्रतिक्रिया और व्यवहार अक्सर हमारी भावनाओं से प्रभावित होते हैं। क्रोध, डर, ईर्ष्या, प्रेम, दुख या उत्साह। लेकिन जब हम इन भावनाओं के अधीन हो जाते हैं तो हम अक्सर ऐसे कदम उठा लेते हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि एक सफल और समझदार व्यक्ति वही होता है जो अपनी भावनाओं को समझता है और उन्हें नियंत्रित करना जानता है। भावनाओं को दबाना समाधान नहीं है, बल्कि उन्हें पहचानना और सही समय पर सही ढंग से व्यक्त करना ही वास्तविक नियंत्रण है। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपको अपमानित करता है और आप तुरंत गुस्से में प्रतिक्रिया देते हैं तो आप सामने वाले के जाल में फंस जाते हैं। लेकिन अगर आप खुद को संयमित रखते हैं, सोचते हैं, फिर शांत और समझदारी से जवाब देते हैं तो आप परिस्थिति का नियंत्रण पा लेते हैं। भावनाओं का नियंत्रण हमें संतुलित, परिपक्व और प्रभावशाली बनाता है। यह निर्णय लेने की क्षमता को बेहतर करता है और रिश्तों में स्थिरता लाता है। संयमित व्यक्ति ही वास्तव में शक्तिशाली होता है, क्योंकि वह खुद को जीतना जानता है। नंबर 3, नकाब के पीछे देखो। सी बिहाइंड द मास्क। हर व्यक्ति समाज के सामने एक नकाब पहनता है। असली स्वभाव को समझने के लिए यह नकाब विनम्रता, ईमानदारी, आत्मविश्वास या सहयोग का हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसके पीछे की असली भावनाएं और इरादे भी वैसे ही हों। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि लोगों को केवल उनके शब्दों से नहीं, बल्कि उनके व्यवहार, हाव भाव और भावनात्मक संकेतों से समझना चाहिए। लोग अक्सर अपनी असली मंशाओं को छिपाते हैं। जैसे कोई मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर से जलन रख सकता है, या कोई ज्यादा आत्मविश्वासी दिखने वाला अंदर से डरा हुआ हो सकता है। नकाब के पीछे देखने का मतलब है बॉडी लैंग्वेज, आंखों का हाव भाव, बातों का क्रम और स्थिति में उनका असली रवैया समझना। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई आपकी हर बात पर हाँ कर रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर असहजता है या वह आंखें नहीं मिला पा रहा, तो हो सकता है वह केवल आपके सामने झूठा नकाब पहन रहा हो। जो लोग नकाब के पीछे की सच्चाई देखना सीख जाते हैं, वे धोखे से बच सकते हैं, रिश्तों में गहराई ला सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। दिखावे से परे देखना ही सच्ची समझदारी है। नंबर 4, लोगों की प्रेरणा को समझो। अंडरस्टैंड पीपल्स मोटिवेशन। लोग जो करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। यह प्रेरणा पैसा हो सकती है, मान सम्मान, प्रेम, सुरक्षा, सत्ता या आत्मसंतोष। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि अगर हम किसी व्यक्ति के व्यवहार को सही मायनों में समझना चाहते हैं तो हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि उसे प्रेरित क्या करता है। लोग अक्सर अपने असली इरादों को छिपाते हैं। वे जो दिखाते हैं वह हमेशा वही नहीं होता जो वे चाहते हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति आपके प्रति बेहद मददगार हो सकता है, लेकिन शायद उसका मकसद आपके ऊपर नियंत्रण पाना या प्रशंसा पाना हो। अगर आप उसकी वास्तविक प्रेरणा को समझ जाते हैं तो आप उसकी हरकतों को बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। प्रेरणा को समझने के लिए आपको लोगों के अतीत, उनकी आदतों, उनके डर और इच्छाओं का विश्लेषण करना पड़ता है। ध्यान से सुनना, उनके शब्दों के पीछे छिपे इशारों को पकड़ना और लंबे समय तक उनके व्यवहार को देखना इस प्रक्रिया का हिस्सा है। जो व्यक्ति दूसरों की प्रेरणा को समझना सीख जाता है, वह लोगों को बेहतर तरीके से प्रभावित कर सकता है और धोखा खाने से बच सकता है। नंबर 5, ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा को पहचानो। ये मानव स्वभाव के गहरे भाव हैं जो अक्सर चुपचाप हमारे चारों ओर काम कर रहे होते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हमें ये समझना चाहिए कि लोग हमेशा अपने मन की बात जाहिर नहीं करते, खासकर जब वह आपसे जलते हैं या आपको अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं। ईर्ष्या तब पैदा होती है जब किसी को लगता है कि आपके पास कुछ ऐसा है जो वे चाहता है, जैसे प्रसिद्धि, पैसा
प्रतिभा या किसी का प्रेम। कई बार ये ईर्ष्या मीठी बातों के पीछे छिपी होती है। लोग आपकी तारीफ करते हुए अंदर से आपकी असफलता की कामना कर सकते हैं। अगर आप इस भावना को नहीं पहचानते तो आप ऐसे लोगों पर भरोसा कर बैठते हैं जो आपको गिराने का अवसर ढूंढ रहे होते हैं। प्रतिस्पर्धा भी कई बार छिपी हुई होती है। कुछ लोग दोस्त के रूप में आपके साथ रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपको हराने की कोशिश करते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप लोगों के व्यवहार का बारीकी से विश्लेषण करें, संकेतों को समझें और सतर्क रहें। ईर्ष्या और छिपी हुई प्रतिस्पर्धा को पहचान कर ही आप खुद को मानसिक, भावनात्मक और व्यावसायिक नुकसान से बचा सकते हैं। नंबर 6, लोगों को दिशा दो, नियंत्रण नहीं। सच्चा नेतृत्व केवल आदेश देना या नियंत्रण रखने का नाम नहीं है, बल्कि लोगों को प्रेरित करने, उनका विश्वास जीतने और उन्हें साथ लेकर चलने की कला है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि जो लोग हर समय दूसरों पर हावी रहने की कोशिश करते हैं, वे अंततः अकेले रह जाते हैं, क्योंकि लोग दबाव में काम तो कर सकते हैं, लेकिन दिल से आपका साथ नहीं देते। वही जो नेता दूसरों की भावनाओं, विचारों और जरूरतों को समझते हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन देते हैं, वे सम्मान पाते हैं। जब आप लोगों को सम्मान, स्वतंत्रता और समर्थन देते हैं, तो वे आपके नेतृत्व को सहज रूप से स्वीकार करते हैं। उदाहरण के लिए, एक बॉस जो हर बात में हस्तक्षेप करता है, कर्मचारियों में असंतोष और तनाव पैदा करता है। लेकिन वही बॉस अगर सुझाव देता है, प्रेरणा देता है और फैसलों में सहयोग करता है, तो टीम उसका सम्मान करती है और बेहतर प्रदर्शन करती है। नेतृत्व का सार है नियंत्रण नहीं, सहयोग। एक सच्चा नेता वही होता है जो बिना डर और दबाव के लोगों के दिल में जगह बनाकर उन्हें आगे ले जाए। ऐसे नेता का प्रभाव स्थायी और गहरा होता है। नंबर 7, सामाजिक खेल को समझो। जीवन में सफलता केवल काबिलियत या मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि यह समझने पर भी निर्भर करती है कि समाज में कैसे व्यवहार करना है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, हमारे आसपास का समाज एक बड़ा खेल है जिसमें हर व्यक्ति अपनी भूमिका निभाता है, अपनी छवि बनाता है और दूसरों से प्रभावित होता है। यह सामाजिक खेल कई नियमों और संकेतों पर आधारित होता है, जैसे बातचीत का तरीका, शारीरिक भाषा, कपड़े पहनना और अपनी बात रखने का अंदाज। जो लोग इन सामाजिक संकेतों को समझते हैं और सही ढंग से उपयोग करते हैं, वे समाज में जल्दी स्वीकार्य होते हैं और सफल होते हैं। उदाहरण के तौर पर, ऑफिस में सिर्फ काम करना ही काफी नहीं है, बल्कि अपने सहयोगियों के साथ अच्छे रिश्ते बनाना, बॉस की पसंद नापसंद समझना और टीम के माहौल के अनुसार व्यवहार करना भी जरूरी होता है। सामाजिक खेल में चतुराई और सजगता जरूरी है। हमें यह समझना होता है कि कब बोलना है, कब चुप रहना है और कब कदम पीछे लेना है। जो व्यक्ति इस खेल को समझ जाता है, वही अपने लिए सम्मान और सफलता दोनों हासिल करता है। समाज में अपनी सही जगह बनाना ही असली कला है। नंबर 8, दूरदर्शिता अपनाओ। दूरदर्शिता का मतलब है भविष्य को देखकर अपनी योजनाएं बनाना और तत्कालिक सुख या लाभ के चक्कर में फंसने से बचना। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि अक्सर लोग सिर्फ अभी की जरूरतों और परिस्थितियों में उलझ जाते हैं, जिससे वे बड़ा नुकसान उठा बैठते हैं। जो व्यक्ति दूरदर्शी होता है, वह अपने आज के फैसलों को भविष्य के संदर्भ में समझता है और उसके अनुसार सोच समझकर कदम उठाता है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ तुरंत पैसा कमाने के लिए जोखिम भरे काम में कूद पड़ता है, तो वह शायद जल्दी लाभ ले ले, लंबी अवधि में उसका नुकसान हो सकता है। वहीं जो सोच समझकर निवेश करता है, धीरे धीरे उसकी संपत्ति बढ़ती है और वह स्थिरता पाता है। दूरदर्शिता का मतलब केवल आर्थिक योजना ही नहीं, बल्कि रिश्तों, करियर और व्यक्तिगत विकास में भी सही सोच रखना है। ये क्षमता आपको अचानक आने वाली कठिनाइयों के लिए तैयार करती है और आपको एक स्थिर और सफल जीवन की ओर ले जाती है। जो दूरदर्शिता अपनाता है, वह तत्कालिक बाधाओं से ऊपर उठकर बड़ी सफलता हासिल करता है।
ये सोच आपको जीवन में संतुलन और स्थिरता दोनों देती है। नंबर 9, परिवर्तन को स्वीकारो। परिवर्तन जीवन का एक स्थायी नियम है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि जो व्यक्ति बदलाव को स्वीकार कर लेता है और उसके साथ तालमेल बिठा लेता है, वही जीवन में सफल और खुशहाल रहता है। समय के साथ हमारे आसपास की परिस्थितियां, लोग, तकनीक और सोच बदलती रहती है। जो व्यक्ति पुरानी आदतों और सोच में फंसा रहता है, वह पीछे रह जाता है। परिवर्तन को स्वीकारना आसान नहीं होता, क्योंकि यह निश्चितता और असहजता लेकर आता है। लेकिन जो लोग खुले मन से बदलाव को अपनाते हैं, वे नई चुनौतियों का सामना करते हैं, नए अवसर तलाशते हैं और अपने आप को लगातार सुधारते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर, एक कंपनी जो नई तकनीकी को अपनाती है, वह बाजार में टिकती है, जबकि जो पुराने तरीकों से अड़ी रहती है, वे धीरे धीरे पिछड़ जाती है। इसी तरह हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी बदलाव स्वीकारना आवश्यक है, चाहे वह नए रिश्ते हो, नौकरी में बदलाव हो या सोच का विस्तार। परिवर्तन को अपनाना जीवन में प्रगति और विकास की पूंजी है। जो लचीला होता है, वह समय के साथ चलता है और हर परिस्थिति में खड़ा रहता है। इसलिए बदलाव को डरकर नहीं, बल्कि अवसर समझकर स्वीकारें। नंबर 10, मानवीय करुणा अपनाओ। मानवीय करुणा का मतलब है दूसरों की भावनाओं, परिस्थितियों और दृष्टिकोण को समझना और महसूस करना। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि करुणा मानव स्वभाव को समझने और बेहतर रिश्ते बनाने की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है। जब हम दूसरों की पीड़ा और खुशियों को महसूस करते हैं, तो हम उनके साथ गहरा संबंध बना पाते हैं। सहानुभूति से हम केवल उनके शब्दों को नहीं सुनते, बल्कि उनकी भावनाओं को भी समझते हैं। इससे टकराव कम होते हैं और हम बेहतर संवाद कर पाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई मित्र दुखी है, तो केवल सब ठीक हो जाएगा कहने से ज्यादा असर तब पड़ता है जब हम उसकी बात ध्यान से सुने और उसकी स्थिति को समझकर प्रतिक्रिया दें। करुणा का अभ्यास हमारे जीवन को समृद्ध बनाता है। ये हमें स्वार्थी बनने से बचाता है और दूसरों के साथ सहानुभूति का पुल बनाता है। इससे हम न केवल व्यक्तिगत रूप से मजबूत होते हैं, बल्कि समाज में भी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। करुणा की शक्ति से हम बेहतर इंसान बनते हैं और हमारे रिश्ते मजबूत और स्थायी होते हैं। ये मानवता की सबसे बड़ी खूबी है, जो हर व्यक्ति को अपनानी चाहिए। नंबर 11, स्वयं का निरीक्षण करो। स्वयं का निरीक्षण या आत्मनिरीक्षण हमारे व्यक्तिगत विकास की नींव है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि जब तक हम अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को ठीक से समझेंगे नहीं, तब तक हम अपने जीवन को सही दिशा नहीं दे पाएंगे। आत्मनिरीक्षण से हम अपनी कमजोरियों, आदतों और प्रतिक्रियाओं को पहचान सकते हैं, जो हमें बेहतर बनने में मदद करता है। इस प्रक्रिया में हमें ईमानदारी से अपने अंदर झांकना होता है। अपनी सफलताओं के साथ साथ अपनी असफलताओं और गलतियों को भी स्वीकारना पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर हम गुस्सा जल्दी हो जाते हैं, तो हमें यह समझना होगा कि इसके पीछे का क्या कारण है और हम इसे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। स्वयं का निरीक्षण हमें अपनी आदतों को बदलने, अनावश्यक डर और संदेह से बाहर आने और आत्मविश्वास बढ़ाने का रास्ता दिखाता है। ये हमारे निर्णयों को भी अधिक समझदारी से लेने में मदद करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी प्रतिक्रियाएं किन भावनाओं और सोच से प्रेरित होती है। इसलिए नियमित रूप से स्वयं का निरीक्षण करना जरूरी है, ताकि हम अपने आप को बेहतर समझें और एक संतुलित, सफल और खुशहाल जीवन जी सके। ये अभ्यास जीवन में स्थिरता और प्रगति का आधार है। नंबर 12, लोगों को उनकी जरूरत के हिसाब से समझो। हर व्यक्ति की सोच, भावना और व्यवहार उसकी जरूरतों से प्रभावित होते हैं। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि अगर हम दूसरों को उनकी असली जरूरतों और इच्छाओं के अनुसार समझने की कोशिश करें, तो हम उनसे बेहतर रिश्ते बना सकते हैं और उनकी सहायता कर सकते हैं। जब हम सिर्फ उनकी बाहरी बातों पर ध्यान देते हैं,
तो हम उनकी असली भावनाओं और आवश्यकताओं को मिस कर जाते हैं। लोगों की जरूरतें अलग अलग होती हैं। कुछ को मान सम्मान चाहिए, कुछ को सुरक्षा, कुछ को प्यार। जब हम उनकी जरूरतों को समझते हैं तो हम उनकी सोच और व्यवहार के पीछे छुपे कारणों को जान पाते हैं। उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति अक्सर झगड़ालू हो सकता है क्योंकि उसे अपनी असुरक्षा महसूस होती है। उनकी जरूरतों को समझकर हम उनकी मदद कर सकते हैं, जिससे वे हमारे साथ अधिक भरोसेमंद और सहयोगी बनते हैं। ये समझ हमें टकराव से बचाती है और गहरे स्वस्थ संबंध बनाने में मदद करती है। इसलिए लोगों को उनकी जरूरतों के अनुसार समझना और व्यवहार करना प्रभावशाली संवाद और मजबूत रिश्तों की कुंजी है। ये समझ आपको व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों जीवन में सफलता दिलाती है। फ्रेंड्स, रॉबर्ट ग्रीन की किताब द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर मानव स्वभाव के गूढ़ रहस्यों को समझने और उनका सही इस्तेमाल करने का एक अनमोल मार्गदर्शक है। ये किताब का मूल संदेश है कि इंसानी व्यवहार केवल बाहरी दिखावे तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसके पीछे गहरी भावनाएं, प्रेरणाएं और मानसिक पैटर्न छुपे होते हैं। जब तक हम अपने और दूसरों के स्वभाव को नहीं समझते, तब तक हम जीवन में सही निर्णय नहीं ले सकते और रिश्तों में सच्ची गहराई नहीं बना सकते। इस किताब में कई महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे खुद को जानना, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना, लोगों के नकाब के पीछे की सच्चाई को देखना, अपनी प्रेरणाओं को समझना, ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा को पहचानना, नेतृत्व में सहयोग को प्राथमिकता देना, सामाजिक खेल को समझना, दूरदर्शिता अपनाना, परिवर्तन को स्वीकारना और करुणा व सहानुभूति का अभ्यास करना। फ्रेंड्स, इन सिद्धांतों का पालन करके व्यक्ति न केवल आत्म जागरूक और मजबूत बनता है, बल्कि वह दूसरों के साथ अधिक प्रभावशाली, समझदार और स्थायी रिश्ते बना पाता है। ये ज्ञान जीवन के हर क्षेत्र, व्यक्तिगत, सामाजिक और पेशेवर में सफलता और संतुलन लाता है। दोस्तों, द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर हमें यह सिखाती है कि इंसान को समझना और स्वयं को समझना ही सफलता, शांति और प्रगति की कुंजी है। इस गहराई से प्राप्त ज्ञान से हम अपने जीवन को बेहतर और सार्थक बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं और हमें प्रेरित करते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।